नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मैं दीपक, आपकी इस कहानी का किरदार। ये बात करीब 3 साल पहले की है, जब मैं चेन्नई के बीड कॉलेज में दूसरे साल का छात्र था। उस समय मेरी उम्र 20 साल के आसपास थी। मेरे पापा ने हमारी पढ़ाई और अपनी नौकरी की सुविधा के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक सुंदर और बड़ा 2 मंजिला घर बनवाया था। नीचे 4 बेडरूम, एक किचन, एक हॉल और बाथरूम थे, जबकि ऊपर मेरे और मम्मी के लिए अलग अलग कमरे और बाथरूम। हमारा घर बड़ा ही आरामदायक और शांतिपूर्ण था। हमारे परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, मेरी बड़ी बहन सीमा और मैं शामिल थे। सीमा मुझसे 5 साल बड़ी, 26 की थी और उसकी शादी अगले महीने 5 जनवरी को तय थी। घर में शादी की तैयारियों की धूम मची। ठीक पड़े, गहने, मेहमानों के स्वागत की योजनाएं, हर तरफ उत्साह। इसी बीच मम्मी की एक सहेली अपनी बेटी मीरा के साथ शादी की तैयारियों में मदद के लिए हमारे घर आईं। मीरा से मेरा परिचय कुछ महीने पहले दिवाली की छुट्टियों में मामा के घर हुआ था। वह मुझसे 1 साल छोटी थी और बेहद आकर्षक। उसका सांवला रंग उसकी खूबसूरत कदकाठी और अदाओं के सामने फीका लगने लगता था। उसकी लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच थी। दूसरी ओर सीमा हमारी दीदी गौरी, खूबसूरत और मुस्कान से सबका दिल जीतने वाली, 5 फीट 7 इंच लंबी। मीरा के आने से घर में और रौनक बढ़ गई। वह दीदी के साथ अक्सर हंसी मजाक करती और जब मैं उनके पास पहुंचता तो वे अपनी बातें बदल लेती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह भी मुझसे अकेले में बात करना चाहती थी। एक दिन की बात है। सुबह मैं अपने कमरे में था। नहाने के बाद आईने के सामने बाल बना रहा था। तभी मैंने देखा मीरा कमरे में दाखिल हो रही है। मेरा दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। वह मेरे करीब आई और मुस्कुराते हुए बोली, दीपक, नहा लिया? मैंने जवाब दिया, हाँ, अभी अभी। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे से तैयार होकर आई हो। उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, ऐसा कुछ मत बोलो, कोई देख लेगा तो। हम दोनों के बीच यह हल्की फुल्की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर मम्मी खड़ी नजर आईं। मेरी खुशी जैसे पल भर में काफूर हो गई। मम्मी ने हल्की डांट में कहा, दीपक, अगर ऐसी बातें करनी थीं तो दरवाजा तो बंद कर सकते थे। अब बड़े हो गए हो, समझदारी से काम लो। ये बच्ची हरकतें बंद करो। मम्मी के जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं मीरा की तरफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। मेरे लिए वह पल बेहद असहज था। मैंने अपनी नजरें उठाई तो देखा वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। तभी दीदी कमरे में आईं और हंसते हुए बोलीं, चलो, नीचे नाश्ता तैयार है, या फिर पेट पहले ही भर गया। दीदी और मीरा दोनों चली गईं और उनके जाते ही मैंने राहत की सांस ली। नीचे जाकर देखा सब नाश्ते पर जुटे थे। मामा और मामी ने हमेशा की तरह मुझे हीरो बाबू कहकर चिढ़ाया। उस दिन मीरा की मुस्कान और उसकी शरारती बातें मेरे जहन में बार बार दस्तक दे रही थीं। क्या यह सब कुछ महज एक संयोग था या हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया था? यह मैं भी नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर था कि मीरा का हमारी जिंदगी में आना किसी अनकही कहानी की शुरुआत जैसा महसूस हो रहा था। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए जुड़े रहिए। उसके ख्याल मेरे मन में तूफान की तरह घूम रहे थे। क्या करूं, क्या न करूं, यही समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक तरकीब सूझी। मैंने उसे मैसेज किया, जैसे ही मौका मिले ऊपर आ जाना। अब मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसका जवाब आया, अभी काम में हूं, बाद में आती हूं। यह पढ़कर मेरे मन में राहत की एक लहर दौड़ गई। मैंने खुद को संभालते हुए किताबें उठाईं और पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन समय जैसे थम सा गया था। 1 घंटे बाद भी वह नहीं आई। मैंने खुद को समझाया, शायद वह अब भी व्यस्त होगी या दीदी उसके साथ होंगी। थोड़ी देर बाद वह कमरे में आई। मैं फौरन उठा, दरवाजा बंद किया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने मेरी ओर पलटकर देखा और धीमे से कहा, दीपक, मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन अभी नहीं। अगर मैं नीचे नहीं दिखी तो सीमा दीदी तुरंत यहां आ जाएंगी। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि हमारी स्थिति सच में मुश्किल है। मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा, तो फिर तुम यहां आई ही क्यों? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो दीपक? मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूं, लेकिन मेरी स्थिति भी तो समझो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मीरा, क्या मैं तुम्हें इतना स्वार्थी लगता हूं?
तुम बस मुझे समझा दोगी, लेकिन तुम्हारा क्या? उसने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, अरे बाबा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अब नाराज तो नहीं हो मुझसे? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाराज? तुम्हारे सामने आते ही खुद पर काबू नहीं रहता। वह भी मुस्कुरा दी। सच कहूं, मेरी भी यही हालत है, लेकिन रात को मौका मिला तो हमारी बात अधूरी नहीं रहेगी। फिर 3 दिन ऐसे ही निकल गए। हमें अकेले में मिलने का एक भी मौका नहीं मिला। जब भी आमने सामने होते, हमारी नजरें सब कुछ बयां कर देतीं। अब तो शादी बस 2 दिन दूर थी। घर में मेहमानों की चहल पहल बढ़ गई थी और मुझे लगने लगा कि अब शायद ही हम मिल पाएं। मीरा फिर से कमरे में आई। मैंने उससे कहा, अब तो ये भीड़ हमारी मुश्किलें और बढ़ा देगी। कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। वह मुस्कुराई और बोली, तुम चिंता मत करो दीपक, भीड़ के बीच ही हम कुछ कर पाएंगे। रात को सब सो जाएंगे, तब मैं इंतजाम करूंगी। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठा। अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं, मुझे भी यही लग रहा है। अब रात का इंतजार करो। शाम को घर में हलचल और बढ़ गई। मेहमानों का स्वागत, खाने पीने की तैयारियां जोरों पर थीं। आंगन में बड़ा पंडाल सज चुका था। ठंड के दिन थे और रात होते ही ठंडक और बढ़ गई। मेहमान गपशप करते हुए खाना खा रहे थे। रात के 9 बज चुके थे। मैंने चाचा से कहा, अब आप आराम करें, यहां मैं सब संभाल लूंगा। चाचा मेरी बात मानकर सोने चले गए। मैं काम में लग गया, लेकिन मेरा मन बार बार मीरा की ओर भाग रहा था। उसने कोई संदेश नहीं भेजा था। उसका एक शब्द, एक इशारा भी नहीं आया। मेरा दिल उसकी हर आहट के इंतजार में बैठा था। ठंडी रात का सन्नाटा गहरा रहा था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मीरा का मैसेज आया। उसने लिखा, दीपक, नीचे के दोनों बेडरूम और हॉल मेहमानों से भर गए हैं। तुम्हारे कमरे में भी लोग सो रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी और मेरी व्यवस्था सीमा दीदी के कमरे में की गई है। मैंने तुम्हारे लिए दीवार की ओर जगह रखी है। जब आओ तो लाइट बंद करके मेरे पास आकर सो जाना। यह पढ़ते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। मैंने ओके लिखकर जवाब दिया। बाहर ठंड और बढ़ रही थी और मुझे बस इंतजार था कि सब अपने अपने काम निपटाकर आराम करें। रात के 12 बज चुके थे। मेहमानों के खाने पीने और बाकी काम खत्म करके मीरा ने गेट बंद किया और पूरे घर का जायजा लिया। जब सब कुछ ठीक हो गया और घर में शांति छा गई तो मैं धीरे से ऊपर गया। सीमा के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर हल्की रोशनी थी। देखा कि ठंड से बचने के लिए सबने खुद को कंबलों में लपेट रखा था। कमरे में ठंडी हवा हल्के हल्के घुस रही थी, इसलिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मेरा दिल धड़क रहा था। हर कदम के साथ एक अजीब उत्साह था। लाइट बंद करके मैं दीवार के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ मीरा के पास पहुंचा। धीरे से बैठा और पहले सीमा के कंबल को थोड़ा ऊपर खींचा। अचानक मेरा हाथ उससे टकराया। मुझे एहसास हुआ कि वह गहरी नींद में थी। अब मेरा और मीरा का काम आसान हो गया था। मीरा के पास जाकर मैं उसके कंबल में सिमट गया। ठंड की वजह से हम दोनों और करीब आ गए। उसने अपनी आंखें खोलीं और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए दीपक? मुझे लगा तुम आने में देर करोगे। मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, देर तो हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूं। इस पल का मुझे कब से इंतजार था। उसने मेरा हाथ थाम लिया। फिर उस अंधेरे में हमारी नजदीकियां गहराने लगीं। ठंड के उस सन्नाटे में हमने अपने जज्बात खुलकर बयां किए। हर पल खास था। प्यार भरे उन लम्हों ने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया। कुछ देर बाद मीरा ने कहा, दीपक, अब सो जाओ। सुबह उठने से पहले सब कुछ सामान्य दिखाना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ घर में चहल पहल शुरू हो गई। हम दोनों ने सब कुछ ऐसे संभाला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शादी की रस्में हंसी खुशी पूरी हो गईं। दिन खत्म होने के बाद मैंने मीरा से कहा, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब हमें किसी से छिपने की जरूरत नहीं। जल्द ही सबको अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हमारा प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा। उस दिन से हमारा रिश्ता एक नए सफर पर चल पड़ा। उस रात की यादें हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गईं।